अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज मैं आपके साथ चने की दाल का टुकड़ी हलवे की रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरह से दोस्तों चने की दाल का टुकड़ी हलवा मज़ेदार आप अपने घर में बना सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। एक दो छोटी-छोटी टिप हैं चने की दाल का हलवा बनाने की, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो फिर चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2.5 किलो दोस्तों चने की दाल ली थी और इसको 2 घंटे हमने पानी में भिगो के रखा था। ठीक है, अच्छी तरह 2-3 पानी से धोने के बाद 2 घंटे दाल को भिगो के रख लें, काफ़ी है। अब इसका पानी निकाल दिया है दाल का और अब इसको हम उठा के रखेंगे चूल्हे के ऊपर और सबसे पहले हमने दाल को उबाल लेना है। ठीक है, उबालने का ज़रा स्पेशल तरीका है, ये कैसा है अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 3 लीटर दूध, 2.5 किलो दाल। और कच्ची दाल मैंने ली थी 2.5 किलो, ये याद रखिएगा। 7 किलो इसका हलवा तैयार होगा 2.5 किलो दाल का। तो 3 लीटर इसके अंदर दूध शामिल कर दिया है। अब एक उबाल तेज़ आंच पे दिलाएंगे, जैसे एक उबाल आ जाएगा इसको, फिर इसकी जो आंच है उसको हम कम कर देंगे और तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए हम बॉईल करेंगे। तो उबाल इसके अंदर आ गया है और आंच इसकी मैंने कम कर दी है और 15 से 20 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं गलने के लिए दाल को। जब दाल गल जाएगी अगला प्रोसेस फिर आपको दिखाऊंगा। चलें दोस्तों, 20 मिनट तकरीबन इसको हो चुके हैं। अभी सबसे पहले आपको दाल चेक करा देता हूँ। बहुत ज़्यादा भी आपने दाल को नहीं गलाना। अगर ज़्यादा दाल को गला देते हैं फिर भुनाई करते वक्त आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दाल को ज़्यादा गलाने से भुनाई का क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों ताल्लुक़ है, वो ये है कि जब आप दाल को ज़्यादा गला लेते हैं, चाहे आप दाल को पानी में उबाल रहे हो चाहे दूध में, तो ज़्यादा दाल गलने की वजह से दूध हो या पानी हो, इसके अंदर मॉइस्चर थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। और जितना ज़्यादा दाल के अंदर मॉइस्चर होगा, पानी या दूध, उतना ही आपको भुनाई करते वक्त मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसको ख़त्म करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। उसके बाद ही दाल आपकी भुनाई की तरफ जाएगी। तो अब इस दाल को मैं दूध से अलग कर रहा हूँ और ये जो दूध आपको नज़र आ रहा है ना, आप सोच रहे होंगे इतने सारा दूध जो है इसका क्या करेंगे, ये ज़ाया हो जाएगा। भाई ये दूध ज़ाया नहीं होगा, इसको हमने इस्तेमाल में लेना है। आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ रहना है। इसके साथ भी हम एक स्पेशल काम करेंगे, मगर वो वीडियो के आखिर में जाके। तो अब इस दाल को लेके चलते हैं दोस्तों मशीन की तरफ और इसको हमने पीस लेना है। दाल का यूँ समझ लें कि एक पाउडर पेस्ट बना लेना है। और इस दूध को चूल्हे से उतार के नीचे रख देते हैं साइड पर। ये लें जी, दाल को मैं ले आया हूँ कमर्शियल मशीन के पास। अच्छा, आपके पास कोई सी भी ऐसी मशीन हो ना जिससे आप इस दाल को पीस सकते हैं, आप पीस लें। मुझे पता है कि जब आप घर में इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं ना, तो इस तरह की मशीनें आपको नहीं मिलती। मगर कोई सा भी आपका जुगाड़ लग जाए दाल पीसने का, आप उससे दाल पीस लें। इसके अंदर हल्का सा दाना होना चाहिए बस, उससे हलवा थोड़ा सा मज़े का बनता है। और इसके अंदर ये जो जाली आगे लगी हुई है ना, इससे हल्का सा दाना इसका रह जाएगा। यानी कि बिल्कुल ये पाउडर जिस तरह की बन जाती है ना, उस तरह की नहीं बनेगी। हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा, दरदरा सा। और दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें। और आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे दोस्तों होगा ये कि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और दोस्तों अगर आपको किसी रेसिपी की तलाश हो, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई रेसिपी आपको मिल नहीं रही, तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलें दोस्तों, दाल को हमने पीस लिया है और ये देखें, ये है देसी घी का डब्बा। इस डब्बे के अंदर से मैं ले रहा हूँ 1200 ग्राम घी, देसी घी। 2.5 किलो दाल थी और जितनी दाल होगी ना उससे आधा वज़न में आपने घी लेना होता है और जितनी दाल होगी उसके बराबर की आपको चीनी लेनी होती है। ये बिल्कुल फिक्स हिसाब है, ठीक है। तो दाल को मैंने घी के अंदर डाल दिया है और अब इसको मीडियम आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। देखें, चने की दाल का हलवा इतना मज़ेदार बनता है, अगर आप इसको सही तरीके से बनाएं ना, तो मैं समझता हूँ जितनी मिठाइयाँ स्वीट्स वगैरह जितनी बनती है, सबसे ज़्यादा आपको चने की दाल का हलवा मज़े का लगेगा। बस शर्त यह है कि आप इसकी एक तो मेजरमेंट सही करें, आपको बनाना ये सही आता हो। दूसरा ये है कि आप इसकी जब दाल की भुनाई करते हैं ना दोस्तों, इसकी भुनाई आपने अच्छी तरह से करनी है। दाल अगर कच्ची होगी, आप इसमें लाख चीज़ें डाल दें, देसी घी ईटीसी कुछ भी डाल दें, इस पर टेस्ट नहीं आने वाला।
और यहाँ पे एक और आपको टिप बताता हूँ कि जब आप घी को थोड़ा सा गर्म करके इसको दाल को डालते हैं ना, तो आपको चम्मच चलाने में आसानी रहती है। यानी कि जो बहुत भारी चम्मच चलता है ना, चलाया नहीं जाता, वो चीज़ नहीं आएगी। जिस तरह से कि मैंने घी को थोड़ा तेज़ गर्म करके दाल इसमें ऐड की थी ना, तो अब चम्मच चलाने में आसानी है, इतना कोई मुश्किल नहीं लग रहा चम्मच चलाने में। तो घर में अक्सर जो ख़वातीन हैं जो घर पे बनाती हैं हलवा, तो वो थोड़ा सा दाल की भुनाई करते वक्त थोड़ा सा वो हो जाती हैं कि ये मुश्किल काम है, मगर आप थोड़ा सा घी को तेज़ गर्म करके दाल इसमें ऐड करेंगे तो आपको चम्मच चलाने में आसानी रहेगी। और कोशिश ये किया करें कि लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल किया करें। तो ये देखें तकरीबन 20 मिनट दोस्तों हमने इस दाल की भुनाई की थी और इसका कलर टोटली चेंज हो गया है। कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर हमने कलर यूज़ नहीं किया है, ये दाल का अपना कलर है। और ये देखें करीब करके भी आपको दिखा रहा हूँ, और खुशबू इसमें से इतनी मज़ेदार आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो अब 2.5 किलो चीनी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, और जो दूध हमने बचाया था ना, यानी कि जो रबड़ी, उस रबड़ी का भी इस्तेमाल करने का टाइम यही है। और ये देखें ये थोड़ा सा थिक भी हो गया था दूध, यानी कि ये खोए की रबड़ी की तरफ चला गया था दूध 15-20 मिनट जब हमने इसको पकाया था। अच्छा, ये दूध इसके अंदर मैंने क्यों शामिल किया है? दूध दोस्तों इसलिए शामिल किया है क्योंकि चीनी जो है ना हमारी, इसका दाना है मोटा, दानेदार चीनी है। अगर हम इसके अंदर दूध नहीं ऐड करते फिर हमें इसके अंदर पानी ऐड करना पड़ता। और दूध जब हमने इसमें ऐड कर दिया है, एक तो चीनी भी मेल्ट हो जाएगी, दूसरा इसके अंदर जो खोए का टेस्ट होता है ना वो भी आएगा। और अब इसकी मैं तकरीबन कोई 10 मिनट तक और इसकी अच्छी तरीके से पकाई करूँगा, तो इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि दूध थोड़ा सा और पक के गाढ़ा हो जाएगा जब हम इसको 10 मिनट तक और पकाएंगे। और दोस्तों इस स्टेज पर दूध इसमें ऐड करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप इसको हलवे को सेट करेंगे ना, यानी कि जमाएंगे, तो इसके पीसीज बिल्कुल बर्फ़ी की तरह बनेंगे। जिस तरह से कि बर्फ़ी के पीसीज बना सकते हैं ना आप खूबसूरत से, इस तरह के पीसीज इसके बना सकेंगे, इसकी कटिंग अच्छी तरह से कर सकेंगे। वो जो होता है ना अक्सर कि हम चने की दाल का हलवा बनाते हैं और जब उसकी कटिंग करने लगते हैं तो वो सारा बिखरने लग जाता है, तो वो चीज़ नहीं आएगी। ये हलवा हमारा बाइंडिंग में भी रहेगा। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको पका लिया है, और इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ज़रा सा हलवा इस तरह से फिंगर पे लेके इसकी छोटी सी एक बॉल सी आप बना लें, और इस बॉल को दबा के देख लें, जितनी सख्त होगी नरम होगी उतना ही समझिए आपका हलवा सख्त या नरम है, ठीक है। तो अब इसको चूल्हे से नीचे उतार के और 2 सांचों में इसको निकालेंगे हम। अच्छा, अगर आपको इलायची वगैरह पसंद हो तो आप इसके अंदर इलायची का पाउडर इसी स्टेज पर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इलायची इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है मिठाइयों के अंदर, इसलिए आप देखते हैं कि मैं उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो अब इसको दोस्तों सांचे में निकालना है। और ये जो चने की दाल का हलवा है ना, ये सेट जल्दी हो जाता है। कोई 1 घंटे के अंदर अंदर आप इसके पीसीज बना सकते हैं, इसकी कटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस तरह से चने की दाल का हलवा बनाएंगे ना, यकीन करें इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप दाल को अच्छी तरह से भून लेते हैं, चीनी इसमें ऐड करके अच्छी तरह से इसको पका लेंगे, कोई भी चीज़ जब तक सही पक जाएगी ना तो उसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं जो कच्ची होती हैं, जिसमें कच्चापन हो, मॉइस्चर हो रह जाता है, वो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो थोड़े से इसके ऊपर मैं बादाम पिस्ते की गार्निश कर रहा हूँ। और अगर दोस्तों आपको इस तरह का चने की दाल का हलवा ऑर्डर पे बनवाना हो तो अभी स्क्रीन पर एक नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आप चने की दाल का हलवा इसी तरह का बनवा भी सकते हैं। रेट वगैरह सब वो नंबर पे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं कितनी आसानी से इसकी कटिंग हो रही है, और कितनी, यानी कि आप यूँ समझ लें कि जैसे बर्फ़ी की कटिंग होती है ना, इस तरह से इसकी आसानी से कटिंग कर सकते हैं। और ये है दोस्तों इसका फाइनल लुक, तो देखें माशाल्लाह से देखने में यकीन करें इतना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये इसका नेचुरल कलर है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया गया। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।